जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इनसाइट एकेडमी द्वारा आज से एमपीपीएससी प्री व्यापम के एग्ज़ाम्स, जिसमें पटवारी और अन्य जो अभी ग्रुप 2 ग्रुप 5 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी को फोकस्ड रखते हुए इनसाइट एकेडमी द्वारा एक नया प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, जिसके तहत आपका एमपी से संबंधित जो जनरल नॉलेज है उसको एमसीक्यू फॉर्म में कवर करवाया जाएगा। देखो, मध्य प्रदेश का, जैसे अभी हम आज चालू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, तो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित जो भी वो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसकी क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं हमारे चैनल में। उसको आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। पूरी डिटेल्ड में क्लासेस कवर की गई हैं ज्योग्राफी की, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की। पर उन्हीं से संबंधित अब एमसीक्यू की क्लासेस भी चालू कर रहे हैं हम, जिसके तहत आपको एमसीक्यू के रूप में उन सभी पोर्शन को कवर करवाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा तो हिस्ट्री वाला पोर्शन चालू करेंगे, पॉलिटी वाला पोर्शन चालू करेंगे। हिस्ट्री की क्लासेस थ्योरेटिकल वाली जो है वो अपलोड की जा चुकी हैं, पॉलिटी की क्लासेस थ्योरेटिकल वाली है जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। तो एमसीक्यू लगाने के पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिए, ताकि आपको एमसीक्यू लगाने में क्या थोड़ा आसानी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में आपको पेपर 4 जो एथिक्स है उसकी क्लासेस भी चल रही हैं। तो उसमें आप अभी दर्शन शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं अगर आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। तो चालू करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित एमसीक्यू को। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम 50 एमसीक्यू जरूर करें, और ताकि ये हमारा फ्लो बना रहे और जल्द से जल्द इसको हम समाप्त कर सकें। तो चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा कि प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। देखो, प्रदेश की अगर आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा किसके साथ? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। वो कौन बनाता है? चंबल नदी बनाती है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है? आपकी एक तरीके से ताप्ती नदी द्वारा बनाई जाती है, या यूं कहें बड़े स्तर बोल सकते हैं नर्मदा नदी द्वारा बनाई जाती है, सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा बनाई जाती है, ना कि सिंधु घाटी, ना कि चंबल द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाकी ऑप्शन क्या है आपके? भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर क्या है? मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% मध्य प्रदेश है, तो वो भी सही है। और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की स्पर्श करती है। हाँ, 5 राज्यों की स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य हैं वो 5? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न में कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर आता है। मध्य प्रदेश के अगर पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका? सिंगरौली है, सीधी है। ठीक है। तो वहां से अगर आप चलेंगे और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आपका? बुरहानपुर, वहां जाएंगे तो इनके बीच में, वहां से लेकर के यहाँ के बीच में लगभग कितना समय का अंतर आ जाता है आपका? एक तरीके से देखा जाए तो आधे घंटे का। और उस आधे घंटे को हम एग्जैक्टली नाम क्या देंगे? 34 मिनट। कितना? 34 मिनट का। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर है। कितनी? 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 630 किलोमीटर। ठीक है। तो 870 किलोमीटर अगर आप कवर करेंगे तो 34 मिनट का अंतर आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे 47, 48, 49, 56। तो 1 जून 1949 को, अच्छे से याद रखिएगा, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को भारत गणराज्य में शामिल किया गया था, भारत यूनियन में शामिल किया गया था, इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद है आपका वर्तमान मध्य प्रदेश में उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे। अभी जो वर्तमान मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले जो आपके बुंदेलखंड के जिले हैं, चंबल के जिले हैं, बघेलखंड के जिले हैं, ऊपर ऊपर के सभी। ठीक है। ये जिले क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन है आपके प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतें, रजवाड़े, या उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? उपरोक्त सभी कहलाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में भी शामिल थे। प्रिंसली स्टेट जिसको बोला जाता है, ब्रिटिश भारत मतलब भारत का वो हिस्सा
भारत का हिस्से के वो राज्य जो संपूर्ण रूप से मतलब शासन और प्रशासन दोनों का काम ब्रिटिश सत्ता देखती थी, उसको क्या बोलते थे? प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे एक तरीके से। इसके अलावा रजवाड़े, देसी रियासतें, तो सभी प्रकार की उसमें चीजें होती थी। इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीनस्थ राजाओं के हाथों में होता था। इसके बाद क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं? ऑप्शन है आपके पुराण संघ, आर्य संघ, द्रविड़ संघ, धारवाड़ संघ समूह। इनमें से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं? तो जो द्रविड़ समूह है, आपको बहुत अच्छे से पता है, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत की बात की जा रही है, तो उस चीज के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं। बाकी आर्य, धारवाड़ और पुराण संघ हमारे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका जो अगला प्रश्न रहेगा वो क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली का विस्तार कहाँ है? अब देखो, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राजस्थान में विस्तृत है। कहाँ विस्तृत है? राजस्थान में विस्तृत है। जिसका सबसे ऊंचा पीक क्या है? सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? गुरु शिखर पर्वत है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। और ये जो मध्य प्रदेश में कहाँ फैली हुई है आपके एक तरीके से देखा जाए तो मालवा के पठार वाले रीजन में फैली हुई है। देखो, अब बघेलखंड का पठार क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है, जिसका अरावली से कोई संबंध नहीं है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हिस्से में, जिसका अरावली से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। सेम चीज बुंदेलखंड के साथ है। तो एकमात्र मालवा है जिसका क्या है? अरावली के साथ क्या बैठेगा? संबंध बैठेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है आपके जो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो है क्या है? गोंडवाना शैल समूह के रूप में। तो आर्य समूह की जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जलीय क्षेत्रों के अवसादों के निक्षेपण के पश्चात हुई है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से रखना है। आर्य समूह की चट्टानें किस रूप में मिलेंगी? गोंडवाना शैल समूह के रूप में मिलेंगी। इसके बाद आपके लिए अगला जो प्रश्न आता है वो है वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताइए। अच्छे शब्द याद रखिएगा, पूछ रहा है वर्तमान मध्य प्रदेश की, पूछ रहा है हमसे वो। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जब हम भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे होते हैं तो हमको अक्षांश भी बताना होता है और देशांतर भी बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों। क्या? आ और बा दोनों, क्योंकि एक में आ अक्षांश दिया है जो कि बिल्कुल सही है, दूसरे में देशांतर दिया है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विभाजित मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद की बात की जा रही है। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा देशांतर में बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हो गई अक्षांश और देशांतर के आधार पे। अक्षांश में क्या है? 21/6 से 26/30 और देशांतर में क्या है? 74/9 से 82/48। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है? राज्य के विस्तार के संबंध में, राज्य का विस्तार मतलब मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो अगर हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो 870 किलोमीटर है। कितना है? 870 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो कितना है? 605 किलोमीटर है। कितना है? 605 किलोमीटर है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा कि हमारा जो भौगोलिक विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम मतलब सीधी से आप कहाँ चले जाएं, बुरहानपुर चले जाएं तो 870 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप मुरैना से एक तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाएं दक्षिण की तरफ तो आपको कितना पड़ेगा? एक तरीके से वो आपके लिए 605 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आ ऑप्शन, क्योंकि बा ऑप्शन में, बा जो ऑप्शन है उसमें क्या है? लंबाई गलत दी हुई है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश राज्य किस प्रकार का राज्य है? समुद्री सीमा से घिरा राज्य है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य है? हाँ, यही है। हमारा राज्य पूर्णतः भू अवेष्टित है, मतलब चारों तरफ क्या है? भूमि ही भूमि है, कहीं कोई पानी नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को भी नहीं छूता हमारा राज्य, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं छूता है। हमारे 5 पड़ोसी राज्य हमसे जुड़े हुए हैं, बस हो गया।
तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, पूर्ण अवेष्टित राज्य है ये, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कौन कौन से राज्य, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये भी पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका कि मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब आता है आपका, एक तरीके से देखा जाए तो 1 नवंबर को, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर स्थापना की गई थी, अच्छे से याद रखिएगा, फजल अली आयोग के सुझावों पर उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। फिर है कि मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन को बताइए, गलत कथन को पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, बिल्कुल थी। महाकौशल की राजधानी महाकौशल बिल्कुल थी। इसके अलावा बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या हुआ, जब पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का तो उस समय क्या किया गया था, कई सारे जिलों को जो उस समय के मध्य प्रदेश में आते थे उनको उठा करके महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा क्या है, तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। संपूर्ण विंध्य प्रदेश जिसमें रीवा रियासत और उससे जुड़ी चीजें आती हैं उनको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। चौथा ऑप्शन क्या है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया था, नहीं। यहां पे बात हो रही है सुनील टप्पा की, किसकी, सुनील टप्पा की। यहां पे मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा सिर्फ राजस्थान को दिया गया था, ठीक है, ना कि पूरी तहसील दी गई थी। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं लोग, क्या ऑप्शन में क्या दिया गया, मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी वो राजस्थान को दे दी गई, ऐसा नहीं हुआ था। आपका मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के एक गांव सुनील टप्पा को दिया गया था सिर्फ, ना कि पूरी तहसील दी गई थी, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो गलत है यहाँ पे वो क्या है आपका, डी ऑप्शन में जो आपकी सही है उसमें गलत बात लिखी हुई है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था। पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था। ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ए स्टेट का भाग था, बी स्टेट का, सी स्टेट का, या एक पृथक स्टेट था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल राज्य को सी स्टेट में रखा गया था, जिसमें उसके साथ क्या थे, विंध्य प्रदेश भी था, ठीक है। तो 1947 स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित किया गया, आबा और सा में। इनमें भोपाल राज्य किसका पार्ट था, सा का। फिर आता है आपका सही कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन क्या है आपके कि ए की राजधानी रीवा थी, सी को मध्य भारत का नाम दिया गया था, बी में बघेलखंड को शामिल किया गया था, और बी की 2 राजधानियां थी। तो यहाँ पे जो गलत उत्तर हो जाएगा, ये सॉरी सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, डी। ऐसा क्यों हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका कि स्टेट बी की 2 राजधानी थी, ये सही है कि 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था, आब और सा, इसको हम तो पहले ही समझ चुके हैं। इनमें जो स्टेट ए है उसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। यहाँ पे हमको क्या दिया गया, स्टेट ए की राजधानी रीवा, जो कि गलत है। स्टेट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर थी, पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, मध्य भारत का नाम स्टेट बी को दिया गया था, ठीक है। मध्य भारत नाम किसका था, स्टेट बी का था। यहाँ पे इन्हें क्या बोल के दे दिया, हमको सी बोल के दे दिया, जो कि गलत है, ठीक है। स्टेट ए की राजधानी नागपुर, स्टेट बी का नाम क्या हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो मध्य भारत हो गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, स्टेट बी की 2 राजधानियां क्या थी, इंदौर और ग्वालियर थी। क्या थी, इंदौर और ग्वालियर थी। और जो स्टेट ए था उसको क्या नाम दिया गया था, बघेलखंड नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, स्टेट ए को आपका बघेलखंड में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सही कथन है वो क्या है आपका, 2 राजधानी वाला, जिसमें 2 राजधानी क्या थी, इंदौर और ग्वालियर। अगला आता है प्रश्न आपका, वो क्या है, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था। महाकौशल कौन से भाग में शामिल था, ए बी सी या स्वयं एक स्टेट था। तो 1947 के बाद बने तीनों स्टेटों में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक मुख्य क्षेत्र था, जिसे स्टेट ए में शामिल किया गया था। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर को बनाया गया था, ठीक है। महाकौशल क्षेत्र किसमें शामिल था आपका, स्टेट ए में शामिल था, जिसकी राजधानी क्या थी, जबलपुर थी, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न में आपके। अगला प्रश्न है आपका कि पुनर्गठन के समय
ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी थी? जैसे हमने क्या किया था, भानपुरा तहसील, मंदसौर के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को हमने किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। वैसे ही उनके राजस्थान से हमने सिरोंज लिया था, तो सिरोंज जो तहसील हमने ली उसको मध्य प्रदेश में कहाँ शामिल किया गया? वो एक तरीके से वहाँ के कहाँ से लिया हमने? तो वहाँ के हमने कोटा से लिया था उसको, और हमारे यहाँ विदिशा में शामिल किया था। जो आपका वो था सिरोंज जिसको विदिशा में शामिल किया गया वहाँ से लेने के बाद, वो वहाँ के कोटा जिले का क्या होता था? भाग, वो होता था, हिस्सा होता था, भाग होता था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया आपका? कोटा हो गया। इसके बाद क्या है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? आप फिजिकल जो डिवीजन होता है, भौतिक जो विभाजन होता है, उसमें मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है, सिंपल सा प्रश्न। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को? 7 भागों में। ठीक है, 7 भागों में वर्तमान मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अगर यहाँ पे आप उसके पहले चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले चले जाएंगे, विभाजन के पूर्व, तो मध्य प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया था। अच्छे से याद रखिएगा, विभाजन के पूर्व कितने भाग थे? 9 थे, और विभाजन के पश्चात कितने बचे? 7 बचे। 2 भाग कहाँ चले गए? आपके छत्तीसगढ़ राज्य में समाहित हो गए। जो 7 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार मतलब आपका ग्वालियर चंबल पूरा रीजन, ये बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड आपको पता है अच्छे से। इसके अलावा मालवा का पठार है, जो मालवांचल है हमारा, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी है, और आखिरी आपका बघेलखंड का पठार। तो ये टोटल 7 क्या हैं? विभाजन हैं। अच्छे से नाम आपको सभी के याद रखने हैं। इसके बाद है आपका, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? मतलब इनमें से कौन सा पठार ऐसा है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, लावा से हुआ है, मैग्मा से हुआ है? ठीक है, मतलब मैग्मा धरती से निकला अंदर से, वो मैग्मा क्या होता है? देखो, मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है? तो जो लावा अंदर से जब निकल रहा होता है द्रवित अवस्था में, उसको हम उस समय क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। पर वही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है ठंडा होकर के, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? लावा बोलने लग जाते हैं। तो हमारा जो मालवा का पठार है वो ज्वालामुखी उद्गार से बना है, वो ज्वालामुखी उद्गार से बना है, लावा से बना है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो ये सही उत्तर हो गया। फिर आता है आपका, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए? देखो, तो 61 जिले होते थे हमारे मध्य प्रदेश में। विभाजन के जस्ट पूर्व हमारे मध्य प्रदेश में 2000 वर्ष 2000 के विभाजन के पूर्व हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले होते थे? 61 जिले होते थे। विभाजन के पश्चात क्या हुआ? हमारे 16 जिले कहाँ चले गए? आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। तो 61 माइनस क्या कर लीजिए आप? 16 कर लीजिए। 61 माइनस 16 करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? 45 निकल के आएगा। मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45 जिले बचे 2000 की स्थिति में। आज की स्थिति में अगर बात करोगे तो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। कितने? 52 जिले हैं। ठीक है, लेटेस्ट कौन सा आपका? निवाड़ी जिला है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो सीधी सी बात है, कितने जिले हैं हमारे? 52 है। यहाँ पे क्या है? डेटा अपडेटेड नहीं है हमारा थोड़ा सा। कितने जिले हैं? 52 है। ठीक है, 2013 में क्या बनाया गया था? 51वां जिला आगर मालवा बनाया गया था। और फिर 2018 में 52वां जिला बनाया गया, 52nd जिला बनाया गया। वो क्या था आपका? निवाड़ी जिला था, जो किससे अलग करके बनाया गया? आपके टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया। ठीक है, जिसमें क्या किया गया? 3 तहसीलें शामिल हैं आपकी, ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। कौन कौन सी? ओरछा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी। ठीक है, तो जो ओरछा है, जो भगवान राम का एक स्थान है, ठीक है, राम राज्य मंदिर जो जहाँ पर है, वो अब आज की तारीख में कहाँ आता है? आपके निवाड़ी जिले में आता है। पहले कहाँ आता था? टीकमगढ़ जिले में आता था। अगला है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे कटनी, इटारसी, कवर्धा, सीहोर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं? तो आपका इटारसी। इटारसी मध्य प्रदेश के कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है। यह मध्य प्रदेश का क्या है? यहाँ मध्य प्रदेश का इटारसी जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, पर ये जिला मुख्यालय नहीं है। जिला मुख्यालय चूंकि वो इटारसी में पड़ता है, इटारसी आपको होशंगाबाद में पड़ता है, तो होशंगाबाद का जिला मुख्यालय होशंगाबाद में रहेगा। ठीक है, कवर्धा आपके यहाँ है ही नहीं। कवर्धा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कवर्धा कहाँ है? आपके छत्तीसगढ़ में, तो उससे हमको कोई संबंध नहीं है हमारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में आपके। वो क्या है
कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। मतलब जो हम बोलते हैं बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से जिले समाहित हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड में कौन सा, यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो देखो मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी आपके मालवा उसमें आ जाएंगे। ठीक है, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव ये तो छत्तीसगढ़ के जिले हैं। फिर रीवा, शहडोल, सतना ये तो बघेलखंड के जिले हैं। रीवा, शहडोल, सतना ये बघेलखंड के जिले हैं। तो बुंदेलखंड के जिले क्या हैं आपके, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर ये क्या है आपके बुंदेलखंड के जिले हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में कौन से शामिल जिले हैं। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में जो 2003 में जिले बनाए गए थे उनमें से कौन कौन से जिले इनमें से बनाए गए थे। ठीक है, कि मतलब सीधी, हरदा, बड़वानी, बुरहानपुर, तो इनमें से कौन सा जिला 2003 में बनाया गया था। ठीक है, तो आपका जो बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर जिला किससे बनाया गया था अलग करके, खंडवा जिले से। अच्छे से याद रखिएगा, खंडवा जिसको क्या बोलते हैं, गजेड़ियों को स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, उससे अलग करके क्या बनाया गया, बुरहानपुर जिला बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं, खानदेश बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, खानदेश बोलते हैं। केले के लिए वो प्रसिद्ध है वो जिला हमारा, वो 2003 में बनाया गया। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। अच्छे से याद रखिएगा, बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर ये 3 जिले बनाए गए थे आपके कब, 2003 में, 15 अगस्त 2003 को। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, यहाँ पे डी हो गया, बुरहानपुर। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों, वर्ष मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। मतलब 2008 में जो जिले बनाए गए थे उनमें से इनमें से कौन सा जिला शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके अलीराजपुर, सिंगरौली, आ और बा दोनों, या फिर केवल आ। तो सही उत्तर क्या है आपका, अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों सही उत्तर हैं। अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों क्या हैं, सही उत्तर हैं। कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में 2 नए जिले गठित किए गए थे जिनमें अलीराजपुर, सिंगरौली दोनों शामिल हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में जिलों की संख्या उस समय क्या हो गई थी, 50 हो गई थी, पर आज की तारीख में कितनी है, 52 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 2008 में क्या बना आपका, अलीराजपुर, सिंगरौली बना। 2003 में क्या बना आपका, एक तरीके से देखा जाए तो बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर बने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिला युग्म कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे छिंदवाड़ा सीधी, छिंदवाड़ा सागर, सागर मंडला, छिंदवाड़ा बैतूल। तो देखो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है, छिंदवाड़ा, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला क्या है आपका, सागर। तो पूर्व में सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा और सागर थे, लेकिन वर्ष 2008 में सीधी जिले में सिरोली नामक एक जिला बना दिया, जिससे वर्तमान में क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला क्या हो गया आपका, छिंदवाड़ा सागर हो गया है। सीधी सी बात है कि पहले क्या होता था आपका, छिंदवाड़ा और सीधी सबसे बड़े होते थे, पर सीधी का विभाजन करके अनूपपुर बना दिया। तो अब आज की तारीख में सबसे बड़ा जिला क्या हो गया, छिंदवाड़ा और सागर का हो गया है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा, सागर दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, अगला है आपका मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं। अच्छे से याद रखिएगा, 2018 में एमपीपीएससी प्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जिला है जो आपकी वो है सामान्य मध्यांतर रेखा जाती है उसके सबसे समीप पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपसे कुछ भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं, इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वैसे ही एक प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है। ऑप्शन है आपके इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। देखो शिवपुरी, छतरपुर, रीवा, तो इसमें शिवपुरी और रीवा जो है ना और छतरपुर जो है ना, इनका कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक, बहुत दूर है, बहुत दूर स्थित है कर्क रेखा से। इसके अलावा रायगढ़, विदिशा और मंडला, तो देखो रायगढ़ क्या है आपका, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हमारे यहाँ जो पड़ता है वो राजगढ़ है, हमारे यहाँ जो पड़ता है वो राजगढ़ है। रायगढ़ तो कहाँ है आपके, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो उसका कोई संबंध नहीं रहा। और वैसे भी मंडला दूर पड़ता आपका, विदिशा तो भले ही पास पड़ जाता कर्क रेखा के। तीसरा ऑप्शन है आपका इंदौर, जबलपुर, भोपाल। देखो इंदौर, भोपाल तो पास पड़ेगा कर्क रेखा के, पर इंदौर और जबलपुर बहुत दूर पड़ जाएंगे। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन जो है आपका, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ ये सबसे समीप पड़ेंगे। उज्जैन से तो कर्क रेखा गुजरती ही है, राजगढ़ से तो कर्क रेखा गुजरती ही है, और रतलाम एकदम पास पड़ जाएगा। तो यही आपका सही उत्तर है, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ठीक है, इसके अलावा जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। कितने, 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, महाकाल मंदिर के
ठीक ऊपर से गुजरती है, महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है उज्जैन में। और 14 जिलों से कौन कौन सी जो गुजरती है, तो उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, ये तो हो ही गया। इसके अलावा क्या है, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, आगर मालवा, ठीक है, इन सभी जिलों से वो गुजरती है। कर्क रेखा आदि के संबंध में हमारी क्लासेस एमपी ज्योग्राफी में हो चुकी हैं, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ही नहीं, तो ऑप्शन है आपके खंडवा, छिंदवाड़ा, बैतूल, बिलासपुर, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपका क्या है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत है, और जो खंडवा है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग के जिले हैं, तो यहाँ तो ये रहेगी ही। और बिलासपुर मध्य प्रदेश में है ही नहीं, बिलासपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, वहां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। बिलासपुर भारत में दो हैं, एक बिलासपुर आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शायद तक, और दूसरा पड़ता है आपका जो फेमस है छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। बिलासपुर वहां के हिमाचल प्रदेश वाला भी शायद तक जिला है, और ये तो जिला है ही छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है, प्रश्न आता है आपका, वो है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी। देखो, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 61। मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे, 45। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय 56 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, 43। कितना, 43। बाद में क्या होता है, 1972 में 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में दो जिलों का गठन होता है। वो दो जिले क्या थे, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल इसके पहले सीहोर जिले की क्या होता था, तहसील होता था। भोपाल राजधानी भी था, पर जिले की मान्यता नहीं थी उसको। जिला वो कब बना, 1972 में। उसके पहले वो क्या था, सीहोर जिले की तहसील बस होता था, ठीक है। तो भोपाल और राजनांदगांव 1972 में जब जिले बनाए गए, तो उसके बाद जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी हो गई, 45 हो गई, ठीक है। अभी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। अगला चलता है कि निम्न समितियों में जिला पुनर्गठन संबंधित समितियां कौन सी हैं, मतलब इन समितियों में से कौन सी समिति जिला पुनर्गठन संबंधित है, जिनके रिकमेंडेशन पे जिलों का निर्माण हुआ। तो एक क्या है आपका, BR दुबे समिति, दूसरी क्या है, MS सिंहदेव समिति, या फिर दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है आपका, दोनों, BR दुबे समिति भी सही है और MS सिंहदेव समिति भी सही है, ठीक है। BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 16 जिले बनाए गए थे 1998 में, मई 1998 में, और फिर बाद में जुलाई 1998 में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ही आपके सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिले बनाए गए थे। तो 16 से 22 जिले नए बनाए गए थे, कब, 1998 में, जिसमें से आपका दुबे समिति की अनुशंसा पर, BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 16 जिले बनाए गए मई 1998 में, और जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिले बनाए गए थे, ठीक है। अगले चलते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर, मुरैना, बुरहानपुर, सीधी। अलीराजपुर, मुरैना, बुरहानपुर, सीधी, इन चारों में से सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला क्या है आपका, अलीराजपुर है। क्या है, अलीराजपुर है। सबसे पूर्वी जिला क्या है, सीधी। चारों ऑप्शन देख लो आप, यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कि क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। सबसे पश्चिमी तो हमने देखा कि अलीराजपुर है। सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सीधी जिला हो जाएगा। सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा आपका, बुरहानपुर जिला हो जाएगा, और सबसे उत्तरी क्या हो जाएगा आपका, मुरैना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, अलीराजपुर पश्चिमी सबसे, बुरहानपुर दक्षिणी सबसे, मुरैना आपका उत्तरी सबसे, और सीधी आपका पूर्वी सबसे हो जाएगा जिला, ठीक है। फिर है ऑप्शन आपका, सिगार चोटी, जानापावा हिल्स और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है। सिगार चोटी, जानापावा चोटी और धजारी चोटी, ये कहाँ, किस पठार में स्थित हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया आपको, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये तीनों ही गलत हैं, ये तीनों ही गलत हैं। क्यों, क्योंकि जो सिगार चोटी है, वो जो जानापावा चोटी है आपके इंदौर में, वो सब कहाँ है, मालवा के पठार में स्थित हैं। कहाँ है, मालवा के पठार में स्थित है। सिगार चोटी 881 मीटर की है, जानापावा चोटी 54 मीटर की है, धजारी चोटी आपकी 10 मीटर की है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, आपके मऊ के आसपास, इंदौर के आसपास स्थित है ये, मालवा के पठार में, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का आपका डी हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं।
फिर है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है वो कहाँ स्थित है, आपके सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है, सतपुड़ा के पठार में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर है, जो कि होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और ये प्रदेश का एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन है। यहीं पे क्या पड़ता है, आपका पंचमढ़ी भी पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका कि धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके महादेव पर्वत श्रृंखला, राजपीपला, मैकाल, या इनमें से कोई से नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि धूपगढ़ आपका जो वो है धूपगढ़ है वो कहाँ है, सतपुड़ा के पठार में है। और सतपुड़ा के पठार में स्पेसिफिक बात करेंगे तो महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है, महादेव पर्वत में स्थित है। ठीक है, तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत में 3 श्रेणियाँ आती हैं, राजपीपला, सतपुड़ा और मैकाल। इनमें सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है, आपका महादेव पर्वत आता है, जिसमें आपका धूपगढ़ अवस्थित है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर उसकी क्या है, हाइट है। तो ये क्या था दोस्तों, आपका आज का लेक्चर था, जिसमें हमने लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, 26 यहाँ ऊपर थे और 11 से 12 क्वेश्चन आपके ऊपर हमने डिस्कस किए थे। तो इन सभी प्रश्नों का आज हमने चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है, डिस्कशन भी किया है उसका। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।